सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स विद आशु। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट। चलिए शुरू करते हैं। 13 का ए पार्ट हमारे पास है, प्रिपेयर ए कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। ठीक है, हमको गिवन फॉलोइंग ट्रांजेक्शन है, उसको जो है हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। और कैश एंड बैंक कॉलम यानी 2 कॉलम हमको प्रिपेयर करना है। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, 1 मार्च 2017 को कह रहे हैं कि कैश इन हैंड है हमारे पास 1800 एंड एट बैंक 11,000। ठीक है, हमारे पास है कैश इन हैंड है 1800 और बैंक में जो है हमारे पास 11,000। ठीक है, अब वो कैश बुक में जो है कैसे रिकॉर्ड होएगा, देखिए सिंपल आपका जो है डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। डेट आपके पास आ जाएगी 2017 1 मार्च। ठीक है, पर्टिकुलर में लिख देंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कैश में कितना आ जाएगा आपके पास 1800। ठीक है, और बैंक में कितना है 11,000। सिंपल आप जो ये बैंक और कैश का जो है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है एक तरह से आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, कैश का जो है ओपनिंग बैलेंस 1800 और बैंक का है 11,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 5 मार्च को कह रहे हैं कि रिसीव अ चेक फॉर कमीशन 3,960। ठीक है, चेक वाज इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, अब हमको चेक रिसीव हो रहा है कमीशन। ठीक है, किस लिए हम कमीशन जो है अर्न कर लिया, तो उसके लिए जो है हमने चेक रिसीव हो रहा है हमें 3,960 का। और जो है आगे ये कह दिया कि जो चेक है वो हमने इमीडिएटली डिपॉजिट कर दिया गया है बैंक में। ठीक है, यानी कि उसी दिन हमने जो है चेक जो है रिसीव कर लिया, बैंक में जो है चेक डिपॉजिट करा दिया। तो सिंपल इसकी ट्रांजेक्शन जो है डेबिट साइड रिकॉर्ड होगी, क्योंकि हमको रिसीव हो रहा है और हमने जो है इमीडिएटली जो है बैंक में डिपॉजिट करा दिया। डेट हमारे पास आ जाएगी 5 मार्च टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, बैंक में कितना आ जाएगा आपके पास 3,960। ठीक है, इतने की आपको कमीशन रिसीव हो रही है। ठीक है, चेक के थ्रू। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 7 मार्च को कह रहे हैं कि बोट गुड्स फॉर चेक 7,000। अब हम गुड्स खरीद रहे हैं हम, ठीक है, चेक के थ्रू 7,000 के। तो सिंपल आपका क्रेडिट साइड चला जाएगा। डेट आपके पास आ जाएगा 7 मार्च। बाय परचेज दिस अकाउंट। ठीक है, कितने की गुड्स परचेज कर रहे हैं हम 7,000 की, और पेमेंट हम चेक के थ्रू कर रहे हैं, तो 7,000 आपके बैंक के कॉलम में आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 8 मार्च को कह रहे हैं कि बोट गुड्स फॉर कैश 500। अब गुड्स खरीद रहे हैं हम किस में, कैश में। ठीक है, ऊपर वाली ट्रांजैक्शन किस में थी, चेक में। अब सिंपल हम कैश में जो है गुड्स खरीद रहे हैं 500 के, तो सिंपल ये भी इस साइड रिकॉर्ड हो जाएगी। डेट आ जाएगा आपके पास 8 मार्च। बाय परचेज दिस अकाउंट। ठीक है, कैश में हम कितना गुड्स खरीद रहे हैं 500, तो सिंपल आपके कैश के कॉलम में 500 आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 10 मार्च को कह रहे हैं कि परचेस्ड अ कंप्यूटर एंड पेमेंट मेड बाय चेक ऑफ ₹500। अब जो है कंप्यूटर खरीद रहे हैं हम, और पेमेंट जो है हम कर रहे हैं चेक के द्वारा। ठीक है, चेक के थ्रू हम जो है 5,000 रुपये पे कर रहे हैं। अब देखिए कंप्यूटर जो है आपका एक तरह का जो है ऑफिस इक्विपमेंट के अंडर आता है, तो इसको जो है कंप्यूटर अकाउंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो हम किसके अंडर लिखेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट, क्योंकि कंप्यूटर जो है एक पार्ट ऑफिस इक्विपमेंट का एक ही पार्ट है। ठीक है, तो इसको जो है क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे सिंपल 10 मार्च। डेट आ जाएगी आपके पास बाय ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, बाय कंप्यूटर अकाउंट नहीं आएगा, क्योंकि कंप्यूटर जो है हम ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं, तो सिंपल बाय ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट आ जाएगा आपका। और पेमेंट हम चेक के थ्रू कर रहे हैं, तो 5,000 आपका बैंक के कॉलम में आ जाएगा। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 14 मार्च को कह रहे हैं कि पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 105, यानी कि हम ट्रेड एक्सपेंसेस से पे कर रहे हैं हम कितने
100 रुपये 5, ठीक है। सिंपल ये आपके क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा। सिंपल 14 मार्च बाय ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। और पेमेंट को मेथड नहीं बोला कि चेक से कर रहे हैं या कैश से कर रहे हैं, तो सिंपल हम कैश में पे कर रहे हैं। तो 105 रुपये जो है हमने कैश में पे कर रहे हैं, किसके लिए? ट्रेड एक्सपेंसेस के लिए, ठीक है। सिंपल नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 16 मार्च को कह रहे हैं कि पेड इनटू बैंक 1000। अब देखिए पे कर रहे हैं हम बैंक में कितना? 1000। अब ये आपकी ट्रांजैक्शन जो है कॉन्ट्रा एंट्री होएगी, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन को कॉन्ट्रा एंट्री इसलिए कहा है क्योंकि हम बैंक में पे कर रहे हैं। इस ट्रांजैक्शन से जो है आपके दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, एक तो कैश कॉलम भी इफेक्ट होएगा और बैंक कॉलम भी, ठीक है। तो इसलिए जो है आपकी ये ट्रांजैक्शन जो है कॉन्ट्रा एंट्री बन जाएगी। तो सिंपल, तो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड का रिकॉर्ड करेंगे 16 मार्च। अब पे कर रहे हैं हम, ठीक है। तो सिंपल बैंक में जो है हम पे कर रहे हैं तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज होएगा और कैश का बैलेंस जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना पे कर रहे हैं हम? 1000 हम बैंक में जो है डिपॉजिट करा रहे हैं, ठीक है। LF में आ जाएगा आपका काउंटर एंट्री, ठीक है। अब डेबिट साइड भी यही हो जाएगा 16 मार्च टू कैश अकाउंट, ठीक है। LF में आपका आ जाएगा C लिख देंगे हम LF में, और बैंक में आपका 1000 जो है आ जाएगा, ठीक है। बैंक का बैलेंस क्योंकि पे कर रहे हैं ना हम बैंक में, तो 1000 आपका बैंक में आ जाएगा और यहाँ से जो है कैश के कॉलम में 1000। सिंपल आपकी जो है काउंटर एंट्री पास हो जाएगी सिंपल कैश बुक में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 18 मार्च को कह रहे हैं कि रमेश हु ओन अस 500 बिकम बैंकरप्ट एंड पेड अस 50 पैसा इन रुपी। अब देखिए ये वाली ट्रांजैक्शन जो है बच्चों को दिक्कत करती है, ये बहुत ही ईजी है वैसे तो। देखिए क्या कह रहा है वो, रमेश हु ओन अस 500, यानी कि रमेश एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जो है हमने उसको 500 रुपये दिए हुए थे, यानी कि उधार, ठीक है। अब वो बिकम बैंकरप्ट, यानी कि अब जो रमेश जो है वो बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया घोषित कर दिया गया, यानी कि अब वो जो है उससे अब रिकवर की उम्मीद जो है, यानी 500 रुपये जो है हमारे एक तरह से डूब गया, हम ये मान लेंगे, ठीक है। बिकम बैंकरप्ट हो गया क्योंकि वो दिवालिया घोषित कर दिया गया रमेश को, ठीक है। और पेड अस 50 पैसा इन रुपी, और उसमें से जो है 500 हमने जो है रमेश से लेने थे, उसमें से जो है वो उसने कितने पे करे हैं? 50 पैसा इन रुपी, यानी कि 1 रुपये के बदले उसने जो है 50 पैसे दिए। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, मोटे मोटे तौर पर हम समझते, देखिए मैं यहाँ पर रिकैलकुलेशन कर लेता हूँ। देखिए हमने रमेश से कितने लेने थे? 500, ठीक है। अब वो पेड हमको कितने कर रहा है? 50 पैसा, 50 पैसा कर रहा है, ठीक है, ना कि रुपीज़, यानी 50 पैसा जो है वो इन रुपी में दे रहा है वो, ठीक है। 50 पैसा हम रिसीव कर रहे हैं रमेश से क्योंकि वो दिवालिया घोषित हो गया, कुछ रिकवर्ड अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब इन रुपी, अब 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100, तो सिंपल हम डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ये आपका जो आ जाएगा वो 250 रुपीज़ में आ जाएगा आपका 250, यानी कि हम एक तरह से कहें तो हाफ अमाउंट हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। 250 जो है रमेश से रिसीव कर रहा है, तो बाकी का 250 रुपये कहाँ गया? अब बाकी का जो 250 है क्योंकि वो दिवालिया घोषित हो गया तो एक तरह से वो हमारे डूब चुके हैं। अब वैसे जो हमारा 250 डूब चुका है, ठीक है। बाकी जो बचा ये तो रिसीव हो गया 250, अब इसका हाफ जो है वही होएगा 250, तो बाकी जो वो डूब चुका है पैसा 250, तो हम उसको जो है बैड डेब्ट्स मान लेंगे, ठीक है। वो हमारे जो है डूब चुके हैं, अब वो रिकवर्ड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो बैड डेब्ट्स सिंपल हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते, वो हम जो है जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो सिंपल हम जो है 250 वाले जो हमको रिसीव हुए हैं, ठीक है, उससे वो हम 250 जो है रिसीव करेंगे, ठीक है। ये वाली एंट्री होएगी, ठीक है, रिसीव वाली। ये समझ आ गया। 500 हमने रुपीज़ में लेने थे, ठीक है, 500 लेने थे, पर उससे जो है हम वो दिवालिया घोषित हो गया रमेश, तो हमने जो है 50 पैसा वो हमको पे कर रहा है 50 पैसा इन रुपी, तो 50 पैसा को हम ऊपर लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय 1 रुपये में कितना होता है पैसे? 100, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 250, हमको इतना अमाउंट रिकवर हो रहा है, ठीक है। तो सिंपल ये आपकी रिसीव कर रहे हैं हम
तो आपकी इधर आ जाएगी 18 मार्च टू रामेश। ठीक है, कितना रिसीव कर रहे हैं हम 250। बाकी का जो 250 है वो हमारा बैड डेब्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 20 मार्च को कह रहे हैं कि रिसीव्ड 400 फ्रॉम मनोहर एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 10 रुपीज़। अब देखिए रिसीव कर रहे हैं हम मनोहर से 400, ठीक है, और अलाउड कितना हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, 10 रुपीज़ का। अब सिंपल आपको पता है कि डिस्काउंट हम जो है कैश बुक में शो नहीं करते, तो सिंपल हम रिसीव वाली एंट्री शो करेंगे। 400 जो है मनोहर से हम रिसीव कर रहे हैं, तो सिंपल ये भी आपकी डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगी। डेट आपके पास आ जाएगा 20 मार्च टू मनोहर, तो 400 जो है आपके कैश के कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, सिंपल रिसीव कर रहे हैं हम मनोहर से, डिस्काउंट हम शो नहीं करेंगे कैश बुक में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 23 को कह रहे हैं, 23 मार्च को कह रहे हैं कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक 400। अब देखिए बैंक से जो है हम निकलवा रहे हैं पैसा, ठीक है, कितना 400 रुपये। तो ये आपकी कौन सी ट्रांजैक्शन बन जाएगी, काउंटर एंट्री, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन से जो है कैश और बैंक का कॉलम इफेक्ट हो रहा है। तो सिंपल, तो सबसे पहले हम 23 मार्च लिख देंगे डेट, ठीक है, 23 मार्च बाय कैश अकाउंट। ठीक है, अब बैंक से निकलवा रहे हैं तो सिंपल आप क्या काउंटर एंट्री बन जाएगी, ये सी लिख देंगे LF में, बाय कैश अकाउंट कितना निकलवा रहे हैं हम 400, तो सिंपल 400 लिख देंगे। ठीक है, ये तो होगी क्रेडिट साइड की एंट्री। अब डेबिट साइड में भी ऐसे आ जाएगी 23 मार्च टू बैंक अकाउंट। ठीक है, काउंटर एंट्री है तो LF में सी लिख देंगे। अब हमारे पास जो है विड्रॉ करवा रहे हैं, तो कैश हमारे पास कितना आ रहा है 400। ठीक है, 400 हम निकलवा रहे हैं ना बैंक में, तो कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा हमारे पास 400। ठीक है, दोनों कैश का कॉलम भी इफेक्ट हो रहा है और बैंक का कॉलम भी, तो इसलिए हम जो है काउंटर एंट्री कहते हैं इसे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 23 सेम डेट को ही कह रहे हैं कि पेड कर रहे हैं हम 300 टू घनश्याम दास एंड कंपनी, दे अलाउड अस डिस्काउंट 10 रुपीज़। अब डिस्काउंट हम दिखाते नहीं हैं, ठीक है, शो नहीं करते, रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है, कैश बुक में, तो सिंपल हम पेड कर रहे हैं हम घनश्याम दास को 300 रुपये। तो सिंपल 23 मार्च बाय घनश्याम एंड कंपनी को हम पे कर रहे हैं कितना 300, तो सिंपल हम कैश में पे कर रहे हैं, तो 300 जो है आपके कैश के कॉलम से आ जाएगा। ठीक है, कैश के कॉलम में चला जाएगा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 24 मार्च को कह रहे हैं कि रिसीव 2000 फ्रॉम हरीराम एंड डिपॉजिट द सेम इनटू बैंक। सिंपल, अब रिसीव कर रहे हैं 2000 किससे, हरीराम से, और डिपॉजिट कर दिया हमने बैंक में, तो यानी कि एक तरह से जो हम चेक रिसीव कर रहे हैं, तभी तो हमने बैंक में डिपॉजिट करा है। ठीक है, चेक रिसीव कर रहे हैं हम 2000 का फ्रॉम हरीराम से। ठीक है, 24 मार्च को, तो सिंपल 24 मार्च टू हरीराम। ठीक है, कितना रिसीव हो रहा है हमको चेक 2000 का, तो सिंपल हमने डिपॉजिट करा दिया गया है बैंक में उसी दिन, तो 2000 आपके बैंक के कॉलम में 2000 आ जाएगा, हरीराम से हम रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 25 मार्च को कह रहे हैं कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट एक्सपेंसेस 300। अब देखिए बैंक से हम पैसा निकलवा रहे हैं किस पर्पज़ के लिए, प्राइवेट एक्सपेंसेस, यानी कि एक तरह से आपके पर्सनल एक्सपेंसेस का है या प्राइवेट एक्सपेंसेस का है। ठीक है, यानी कि जो बिजनेस में हम पैसा लगा हुआ है उस पैसे को निकलवा के हम अपने जो है प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए यूज़ करना है, तो उसके लिए कौन सा अकाउंट आएगा, ड्राइंग अकाउंट्स। 300 जो है हम बैंक से निकलवा रहे हैं, तो सिंपल आपका इस साइड रिकॉर्ड हो जाएगा क्रेडिट साइड 25 मार्च बाय ड्राइंग्स अकाउंट आ जाएगा आपका पर्टिकुलर में। ठीक है, कितना निकलवा रहे हैं हम 300, तो सिंपल 300 आपके बैंक के कॉलम में चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 27 मार्च को कह रहे हैं कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 200। अब सेल कर रहे हैं हम, ठीक है, गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो कैश में कर रहे हैं, तो 200 हमको रिसीव हो रहे हैं, तो सिंपल 27 डेबिट साइड हम लिखेंगे 27 मार्च
टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने के सेल गुड करें हमने, 200 के, तो 200 हमारा कैश के कॉलम में हमको मिल जाएंगे। ठीक है, सेल के। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 28 मार्च को कह रहे हैं कि रिसीव्ड चेक फॉर गुड सोल्ड 900। अब रिसीव कर रहे हैं हम चेक, ठीक है, किसके बदले में, हमने गुड्स सेल करे हैं 9000 के। ठीक है, अब इसमें डिपॉजिट का लिखा है कि हमने कब बैंक में डिपॉजिट कराया, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि जो है जो चेक रिसीव हुआ है हमको किस डेट पे, 28 मार्च को, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि इसी दिन हमने जो है डिपॉजिट करा दिया है। ठीक है, 9000 का जो चेक है हमको गुड्स सोल्ड पर मिला है, तो वो यही जो है हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया उसी दिन। तो सिंपल 28 मार्च टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, बैंक के कॉलम आपका आ जाएगा 9000 की, हमने सेल करे हैं ना गुड्स, तो उसके लिए हमको रिसीव चेक हुआ है। ठीक है, सिंपल बैंक के कॉलम में आपका टू सेल्स अकाउंट 9000 आ जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 29 मार्च को कह रहे हैं कि रिसीव रीपेमेंट ऑफ ए लोन ऑफ ₹5000 एंड डिपॉजिटेड 3000 आउट ऑफ इट इनटू बैंक। अब देखिए, रिसीव कर रहे हैं हम, रीपेमेंट हमने करी है। ठीक है, ऑफ ए लोन, हमको 5000 जो है रीपेमेंट ऑफ ए लोन की मिल रहे हैं 5000। ठीक है, जिसमें से जो है 5000 में से जो है 3000 हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिए हैं। ठीक है, बाकी का 2000 वो है आपको कैश में मिल जाएगा। ठीक है, 5000 में से 3000 आपके बैंक में चलेंगे, बाकी का 2000 तो आपका कैश में रहेगा। ठीक है, तो सिंपल ये भी इस साइड रिसीव करना है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड हो जाएगा आपका 29 मार्च टू लोन अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, कैश में कितना आ जाएगा 2000 और बैंक में कितना कह रहे थे डिपॉजिट कराया 3000। तो सिंपल 5000 हो गया ना टोटल, 3 + 2 5000 आपको रिसीव हो रहा है किसके, टू लोन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास 30 मार्च को कह रहे हैं कि बैंक चार्जेस एज पर पासबुक ₹5। ठीक है, अब बैंक ने कुछ चार्जेस हमसे डिडक्ट करें। ठीक है, बैंक के चार्जेस हमने जो है ₹5 आपके हैं, तो सिंपल आपके क्रेडिट साइड रिकॉर्ड हो जाएंगे 30 मार्च। ठीक है, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। ठीक है, ₹5 जो है आपके बैंक के कॉलम में से डिडक्ट हो जाएंगे, बैंक ने कुछ चार्जेस के लिए लेस कर दिया। ठीक है, बैंक ने जो है चार्जेस के लिए काटते हैं। ठीक है, ₹5। सिंपल। अब ये थी आपकी लास्ट ट्रांजेक्शन। अब आपका क्या काम है, सबसे पहले जो है कैश का जो डेबिट का कॉलम है वो आप टोटल करेंगे। अब कैश का कॉलम हम जब कैलकुलेट करेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा ₹5050। ठीक है, डेबिट साइड का आ जाएगा ₹5050। अब क्रेडिट साइड में से ये सारी चीज़ें लेस कर देंगे। ठीक है, ₹5050 में से आप ये सारे आइटम जो जब लेस करेंगे तो बाय बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। ठीक है, किस डेट को, 31 मार्च को। ठीक है, वो कितना आ जाएगा आपका कैश का 3145। ठीक है, एक तरह से कैश का जो है क्लोजिंग बैलेंस आ गया 3145, टोटल कर देंगे ₹5050। ठीक है, समझ आ गया। डेबिट साइड का जब आपने टोटल करा कैश का तो आपका आ गया 5050। अब इसमें से ये साइड डिडक्ट लेस कर देंगे। ठीक है, जितना भी आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस है, अमाउंट है, तो बैलेंस कैरी डाउन आपका आ जाएगा, जो बाकी बचा वो कैरी डाउन हो जाएगा 3145। अब ऐसे ही बैंक का करेंगे। अब बैंक का टोटल करेंगे डेबिट साइड का, तो आपका आ जाएगा 29,960। ठीक है, डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो तब आपका आ जाएगा 29,960। अब इसमें से सिंपल 29,960 में से ये सारी चीज़ें लेस कर देंगे क्रेडिट साइड वाली, तो इसका भी बैलेंस कैरी डाउन आपका आ जाएगा 17,255। ठीक है, 17,255 आपका बैंक का बैलेंस जो है कैरी डाउन आ जाएगा। अब टोटल आपका आ जाएगा 29,960। ठीक है, अब ये तो था आपका क्लोजिंग बैलेंस कैश और बैंक का। अब इसको ओपनिंग बनाना है, तो 31 मार्च का बैलेंस हमको गिवन है। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस। अब इधर आके डेबिट साइड जो है आपका हो जाएगा 1 अप्रैल टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, ठीक है। ये कैरी डाउन है तो इधर चेंज होकर ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो अब ओपनिंग बन जाएगा आपका कैश का 3145 और ऐसी बैंक का बन जाएगा 17,255, ठीक है, सिंपल। तो ये था आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट। तो अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 12 चाहिए तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।